अनस क्या कर रहा है भाई? बर्तन धो रहा हूँ यार। घर में कभी धोए? नहीं। मेरे पास जो है बहुत सारे मलंग नए आए हैं, नई एंट्री है, रजिस्टर अभी हुए हैं। फिलहाल तो है कोई सलांटी मांग रहा है, कोई मट्टी खा रहा है, कोई चीज मांग रहा है। दूध टेम्पर। और किस पे बाइक पे बैठ के? बस ये मस्जिद जो है अभी अभी बनी है। सलीम भूटानी भाई ने जो है वो मस्जिद और मज़ार बहुत ही खूबसूरत तरीन बना दी है। और दीवाने का जो है चारों तरफ जो है वो मेला ही मेला है। आता हर कोई है इस रास्ते पर, मिलता किस किस को है ये उसकी ज़बान से, उसके हुलिये से और उसके रवैये से पता लगता है कि उसको रास्ते में क्या नेमत मिली और क्या कुछ किया। ये वो रास्ते हैं जब तक आप खुद ना चले ना तो आप मजाक ही समझेंगे। बहुत भाई बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब अच्छी फीलिंग आ रही है, मतलब ग्रेस है यहाँ पे। भाई फुल चस्के में नहा रहे ये अभी तो मज़ा आ रहा है, ऐसे जैसे कोयलों पे पानी फेंको ना वो वाला हाल हो रहा है। साईं क्या काट रहे हो? साईं नाच बना के दे रहा हूँ लौटियों को, फकीरों को, मलंगों को। तो सर ये किसका सिंग होता है, क्या होता है ये? हरन का। नॉलेज सबकी होनी चाहिए, करना क्या है, खाना क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। खिताब सूफी और शामी दिया करो। जब भी मुकाबले में सफे हो यजीद की, अब्बास के अलम को सलामी दिया करो। या अली मदद। अल्लाह अली मदद बाबा। लाहौती हो? जी बाबा। अभी कहाँ जा रहे हो? लाहौर से आ रहे हैं अभी लाहौर से आ रहे हैं? अच्छा, घर वापस जा रहे हैं। अच्छा, कैसा रहा सफ़र आपका? भी अच्छा रहा है, पैदल का सफ़र था हमारा। अच्छा, पैदल कंप्लीट हो गया आपका? हाँ कंप्लीट हो गया, 10-12 बंदे थे। अच्छा कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब ये बस में जाओगे? हाँ बस में जाओ। बोलो 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 सखी सरदार कलंदर से वहाँ से 7 से पैदल आए हो? कोई मन्नत वगैरह थी या वैसे ही? हम तो हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। तो कितने दिन में लाहौर किया? 9 दिन। 9 दिन में। तो स्टे कहाँ किया? जहाँ मुख्तलिफ थे, जहाँ दीवाने पे किया था? दीवाने का मेला है, हम वहीं जा रहे हैं। हाँ तो हम 2 दिन पहले निकले, नहीं जैसे हम 2 दिन पहले दीवाने के 2 दिन पहले निकले। कहाँ से ताल्लुक है भाई आपका? जी कहाँ से ताल्लुक है? हैदराबाद। हैदराबाद। तुम्हारा यार? फैसलाबाद। फैसलाबाद। कितने साल से आ रहे हो? हम
तो आ रहे 3 साल हो गए, ये तो रेगुलर आ रहे हैं 20-20 साल से। ये तो बचपन के हो गए हो अब तो। ऐसे भी लोग हैं जो हमसे भी ज़्यादा आगे हैं, हम तो इब्तदा में हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं आप? थोड़ा सा अपना तारुफ कराएंगे? मेरा नाम आगा जुल्करनैन शाह है। कहाँ से ताल्लुक है? हैदराबाद सिंध से मेरा ताल्लुक है। सर कितने साल हो गए ये सारा कुछ करते हुए? ये मैं सफ़र कर रहा हूँ 98 से लेकर 1998 से ये सफ़र कर रहे हैं। ये हमारे काफ़ी सालार हैं वाइस बख्श। तो ये चस्का कैसे पड़ा? ये बस लाल साईं की उधर से हाज़िरी हुई, फिर उधर से हम नूरानी की तरफ पढ़े। तो जैसे बाकी लोग चलते हैं, एक खास 22 वहाँ से शाबान से चलते हैं और फिर नूरानी के मेले से 2-3 दिन पहले पहुँचते हैं। जी हाँ, इसी तरह आप पहले हम वजह सलामी भर के सरकार की, फिर हमारा काफ़िला निकलता है नूरानी के लिए, क्योंकि बीच में रमज़ान आते हैं हमारे, तो रमज़ान से पहले हमें पहुंचना होता है अपने घर, इसलिए हम जल्दी चले जाते हैं सफ़र पे। सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं, सही, एक अच्छा माहौल भी मिल जाता है, अच्छी संगत भी है, अच्छे दोस्त भी हैं हमारे। क्या पैगाम देंगे लोगों को, देखने वालों को? हम तो यही पैगाम देंगे कि अल्लाह करे सब जो भी इस लाइन से मंसूब हैं या हुब्बे हैदर रखते हैं और जो नूरानी सरकार से मोहब्बत करते हैं, वो भी इस राह पे आकर देखें। जैसे ये जो अभी रहा है, लाल बाग से लेकर जो हम आते हैं इधर पैदल सफ़र करके, रुकते हैं, रात खाना बनाते हैं। जी हाँ, सब ठंड में, गर्मी जैसे भी है, सब पैदल सब चलते हैं। सब मौसम हम बर्दाश्त करते हैं। लोग जब आप चलते हैं इतने नहीं होते, मगर अब मेले में लोग बांटते भी हैं, हाँ। सब कुछ भी करते हैं। तो रात रास्ते में गुजारना तनो तना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बेहतरीन है, पुरसुकून लगता है। तो क्या ऐसा महसूस होता है कोई और भी आपके साथ है, दूसरी मखलूक? बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल। मदद ऐसा तो है ही, अल्लाह ताला ने हर इंस और जिन को पैदा किया हुआ है, कोई ऐसा और हर मखलूक होती है। राह में ऐसे महसूस नहीं होता है कि साथ बैठा हुआ भी है, कभी कभी ऐसे भी महसूस होता है। सही, बाकी अल्लाह का करम है, ऐसा कोई हमने देखा नहीं है। यकीन पुख्ता हो, सब मंजिल आसान हो जाती है सर। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो ये साहब थे जो बहुत कीन है और 98 से तकरीबन आ रहे हैं। आता हर कोई है इस रास्ते पर, मिलता किस किस को है ये उसकी ज़बान से, उसके हुलिये से और उसके रवैये से पता लगता है कि उसको रास्ते में क्या नेमत मिली और क्या कुछ किया। ये वो रास्ते हैं, जब तक आप खुद ना चले ना तो आप मजाक ही समझेंगे। आप लाल के मेले में मुझे किसी ने कहा, मैंने ढोल दिखाया, मैंने लोगों को नाचते हुए दिखाया, कहते ये शिर्क है। अब मैंने कोई इस्लाम की बात ही नहीं की उस मेले में। मैंने सिंपल सा दिखाया कि मेले लोग खुश हैं, उसमें लोग खुद ही क्वेश्चन कर रहे हैं, खुद ही जवाब भी दे रहे हैं। तो जब तक आप इस रास्ते पे निकलेंगे नहीं, खुद सफ़र नहीं करेंगे, जब तक आप नहीं जान सकेंगे और ना अपने आप को जान सकेंगे। तो अगर चाहत है तो एक बार निकल के देखें, मेरी फरमाइश पे नहीं, अपनी विल पर, क्योंकि जब आप निकलेंगे तो आप खुद, आपको लगेगा आपके साथ जहान निकला हुआ है। ऐसे ऐसे मैंने किस्से लोगों से सुने इस रास्ते में और इन पहाड़ों में। ये वो पहाड़ हैं जिनमें पैगंबर भी घूमे, जिनमें हर पैगंबर ने तकरीबन कोई ना कोई पहाड़ी सिलसिले को छुआ और उसमें रहा। दरवेश, कलंदर, सूफ़ी, औलिया, हर मलंग फ़कीर जो है वो इन रास्तों पे चले। क्यों चले? जब आप चलेंगे तो पता लगेगा उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ तक के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं। रहने वाले लाड़काने के सिंध से आए हैं हम, लाड़काना से, सिंध से। अच्छा, लाड़काना सिंध से हम ये आए। पैदल आए थे लाल बाग से सरकार पे पैदल। अभी तीन दिन में इन्होंने पंप किया है, 3 दिन में पहुँचे ये सरकार। ये सारे उधर लाल बाग से ये 15 बंदे 3 दिन में, 3 दिन सिंध से लाड़काने से 13 काफला था 13 ही 13, काफला था 13 ही 13। उसका नाम 13 ही 13 था। काफले का जो मुख्य था वो केवल राम था, केवल राम था। और काफले का सच्चानंद। सच्चानंद। हमारा मेन आदमी जो था, सालन वालन जो पचा के हमको देता था, वो ये था शेवाराम।
ले ले कोई तो लाल से आप पैदल आ रहे हैं, पैदल आए नूरानी तक? नहीं बस में आए? बस में आए। बस में आए। कितने सालों से आ रहे हैं? माशाल्लाह तकरीबन हो गए कोई 10-12 साल तो हो गए। 10-12 साल से आ रहे हैं। तो इस रास्ते पे कैसे आए, किसने बताया? यहाँ बस वो रब की मर्जी है, जिसने रास्ता दिखाया है बंदे के अपने। कोई ना कोई तो हादसा होता है तो मलंग या फकीर बनता है ना जी। ये बस वो हादसा ही तो पूछ रहा हूँ, किसी ने बताया, सुना या किसी को देखा तो हम भी जाएंगे तो चल पड़े। ये ऐसे हुआ कि मैं यहाँ कराची रंगी टाउन में रहता था तो वहाँ से काफले आ गए, बोलते थे कि हम नूरानी जा रहे हैं। उनकी जिद की वजह से फिर मैंने बोला चलो मैं भी चलता हूँ। फिर पहले उनके साथ में आया था, तो फिर वहाँ से फिर जो है ना एक दफ़ा यहाँ से होके गया, फिर 7 से आना जाना फिर लगा रहा। वो फिर सरकार वहाँ से भेजते थे। सर आपका ताल्लुक कराची से ही है? नहीं हम कराची से नहीं है। हाँ। मैं मुल्तान से हूँ, मंडी बहाउद्दीन से। ये कराची से हैं। सही। तो ऐसी रास्ते में मिले? नहीं गैदरिंग से आ रहे हैं ना? सही, चलो अच्छी बात है। बहुत जगह जाते हैं, बहुत नज़ारों में जाते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि उस रब का भी हुक्म होता है तो बंदा जब भी जा सकता है, या उस अल्लाह वाले की कशिश होती है तो बंदा जाता है, नहीं तो नहीं जा सकता। अच्छा, लाहौद आपने कितनी बार किया सर? लाहौद हमने 1 दफ़ा किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा खुश रखे आपको। अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। वालेकुम सलाम। ठीक सर, आप सुनाए खैरियत है? अल्लाह करम है। कैसे आना हुआ? बस ये लाहौद करना था हमें, पैदल सफ़र किया है हमने। सही। अभी गाड़ी पे बैठ के घर जा रहे हैं। खींचता नूरानी है, धिक्का कलंदर लगाता है। अच्छा। हम पहुंच जाते हैं। सही। ये बात है। हर कोई अपने हिसाब से, अपने तरीके से अपने आप को मैनेज करता है इस ज़िंदगी में। ये एक ऐसा रास्ता और एक ऐसा नशा है जो एक बार आप इसका जायका चख लेते हैं तो फिर भूल नहीं सकते आप। और आप खुद अपने आप को इन रास्तों पे ले आते हैं और अनदेखी राहों में जब अनदेखी राहों आ जाएगा इतवार को। तुम किधर जा रही हो? तुम भी यहाँ लाहौद करना ही थी क्या? बस जो मैं बात कर रहा था, मैं अब जहन से निकल चुकी है, क्योंकि वहाँ टायर के वो टाइट कर रहा था, स्क्रू टाइट कर रहा था, उसके स्क्रू थे। हाँ, टायर के नट मशीन से टाइट कर रहा था, इसलिए वहाँ मैं नहीं बोल सका। तो ये सफ़र है ज़िंदगी के। लोग आते हैं जाते हैं, बहुत से लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती है, बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगती। सब अपने मिजाज के हिसाब से अपने आप को देखते हैं और इसी वजह से अपनी सोच के फ्रेम में हर किसी को फिट करना चाहते हैं। जो आपको पसंद है, अगर वो वैसा कर रहा है तो आप भी की नज़र में वो ठीक है, और अगर वो आपके हिसाब से नहीं सही कर रहा तो वो गलत है। और फिर सेकंड हम अपने मज़हब को ले आते हैं और बहुत सारी चीज़ों को। तो मैं कहूँगा जैसे आप रोटी खाते हैं, रोटी के साथ आप डिफरेंट सालन खाते हैं और डिफरेंट चीज़ें खाते हैं, तो उनको अलग अलग रखते हैं, टेस्ट अलग रखते हैं। नॉलेज सबकी होनी चाहिए, करना क्या है, खाना क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। आदिला, क्या कर रहे हो? बोलो, क्या करना है? बाइक पर आए? पटाखा है ये खाने पे? कीमा निकाला अक्सर तुमने? नहीं, कढ़ाई थी ना। पटाखे दीवाने के मेले पर आ रहा है, मजा आ रहा है? हाँ। अच्छा, और खाना खाएगा? भूख लगी है तेरे को? अभी देते। शिकुफ्ता बाजी कुछ बोलना चाह रही हो? बिल्कुल, पहली बार मैं जा रही हूँ दीवाने के मेले पे। वैसे तो हम लोग जाते हैं, लेकिन हम पहली बार अभी मेले पे जा रही हैं। अनस भाई कैसे हैं? अल्लाह का करम है। अल्लाह का करम है। बॉडी जिम से यहाँ पर आगे जिम की छुट्टी मिल गई क्या? बस अभी पहाड़ों में एक्सरसाइज करेंगे जाके। अजय भाई, बाइक का सफर कैसा गुजरा? मेरी वजह से खराब हो गया। ये ना छोड़ो। बाइक का सफर, अभी भी मेरी बाइक गधा बनी हुई है। देखे सामान, ये ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 20 किलो सामान है।
इसमें आलू प्याज है और सब्जियां हैं, बेर हैं और बहुत सारी चीजें हैं। दूसरी साइड पे खाना ये था। देखें आप, ये जो लगाते हैं इतना सारा सामान के लिए, क्या इसको क्या बोलते हैं? ये भी बताए कस्टमर्स को अगर चाहिए हो तो। कस्टमर्स को चाहिए, लोगों को चाहिए हो तो। भाई ये टेंट का सामान है, अंदर चूल्हा है, खाने पीने का सामान है। हमने 4 दिन यहाँ पर रुकना है दीवाने शाह के मेले पर, उसके हिसाब से हम अपना बंदोबस्त कर कर आए हैं और टेंट भी लेकर आए हैं, दरियाँ भी लेकर आए और हिफाजती जितनी चीज़ें थी हिफाजती हमारी वो भी लेकर आए ताकि हम अच्छे तरीके से इसको कवरेज कर सकें और बता सकें। अभी हम नूरानी क्रॉस पे मौजूद हैं। यहाँ पे हमने एक ज़ायरीन की बस से विज़िट किया, उस ज़ायरीन की बस को हमने विज़िट किया। मुख्तलिफ हमने उनके व्यूज़ आपको बताए और उनकी सोचें बताई और वो किस तरह किस लगन से वो कर रहे हैं। ये एक ऐसी जर्नी है जो आपकी अपनी है, आपने खुद लिखनी है, खुद ही आपने सुननी है। लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो इसमें लोगों को क्या मिलता है पता नहीं। फिल वक्त तो हम खाना खाते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है खाने में। आसिफ मलंग, क्या हाल है? खाना तो खाने दो। अस्सलाम वालेकुम यानी मदद, कैसे हैं आप? खाना खा रहा हूँ, बड़े मज़े मज़े की चीज़ें हैं। बलूचिस्तान की हवा है, बहुत सारे रंगों में ये रंग आपके साथ बिखरना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इन रंगों में आप भी आएँ। हमारा बलूचिस्तान बहुत खूबसूरत है और खाना बहुत टेस्टी है। बाद में बात करें क्या? मट्टी को मट्टी डालना। चलो खाना खाओ। इसकी मेरे को ऐसा लग रहा है ये हलीम है। ये हलीम बिल्कुल और ये कढ़ाई है। खाना खाओ। तू बता, बैग खोल के देख रहा है, बैग में ये मुझे दे इसका मसाला। वो पहाड़ों पे अस्सलाम वालेकुम यानी मदद, कैसे हैं आप? दोरा जी पहुंच गए हैं। रंगीन महफिल है, आपके लिए सारे रंग लेके आ रहा हूं। मैं खुद भी एक रंगीन हूं। क्या आप रंग में हैं? नहीं है तो मेरे रंगों में बिखर जाए। दोरा जी में पहुंचने के बाद फैमिली के साथ जो है बहुत सुकून से जो है हमारा सफ़र रहा। इंशाल्लाह जो है आपके लिए बहुत कुछ ला रहा हूँ, बहुत सारे रंग जो आप सोच भी नहीं सकते। इन्हीं रंगों में जो है ज़िंदगी है, अदरवाइज़ सारी रंग। इसके अलावा जो है सारे फीके रंग हैं, आपने कुछ भी नहीं करना, अपनी ज़िंदगी में रंग लाएं मेरी दुआओं के साथ। अब तक छोटा मलंग मैं था आपके पास, अब आप बोल सकते हो कि आपने 1-1 साल के भी मलंग बनाए। मेरे पास जो है बहुत सारे मलंग नए आए हैं, नई एंट्री है, रजिस्टर अभी हुए हैं। फिलहाल तो है कोई सलांटी मांग रहा है, कोई मट्टी खा रहा है, कोई चीज़ मांग रहा है। ये देखिए एक वैरायटी है, ये देखो। तो भाई आ चुके हैं हम लोग दुर्रे जी और ये जो है वो दूसरा मेला है। मैं दूसरे मेले में आ रहा हूँ यहाँ पर और एक सुकून का माहौल है, बस यही कहना चाहता हूँ। सुकून है यहाँ पे बहुत। ओके, और बाजी कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अभी हम लोग दुर्रे जी पहुँच गए हैं। तकरीबन 1-1.25 साल के बाद हम लोग मैं दुर्रे जी आ रही हूँ। ये मेला है, देखिए हम आपके लिए क्या क्या चीज़ें लेकर आते हैं। हमेशा की तरह नई चीज़ें भी होंगी, डिटेल में भी होंगी और मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आपको। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ठीक है, मतलब कि जैसे कि 12 घंटे दिखा रही है, 12 घंटे। इस टाइम जो है 2 दरवेश बैठे हुए हैं और डिस्कस कर रहे हैं दुर्रा जी के बाद कि आगे क्या करना है। दुर्रा जी की हवा बहुत खूबसूरत मज़ेदार माहौल हुआ है। कुछ आप भी बोलेंगे? हम आपको देख रहे हैं ना, आप बोले फिर हमारी बारी आ जाएगी। जी हाँ, एक्चुअली मैं इतना स्मार्ट हूँ, खूबसूरत हूँ कि जिसकी नज़र मुझ पर अटकती है तो अटक ही जाती है। इसके बारे में ज़रूर कमेंट देना कि मैं कैसे लगता हूँ। बहरहाल माशाल्लाह आपने लाल शहबाज के जो है मेले पे बहुत सारा मुझे जो है मैसेज किए, कुछ लोगों ने गालियों की हैं, कुछ ने तनकीद की हैं। इन सारी तनकीदों का मैं जवाब कल सुबह आपको दूंगा। बहरहाल बदला नहीं छोड़ता मैं, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपके साथ खेलने में। इल्म रखता हूँ, अकल रखता हूँ, लेकिन अदब भी रखता हूँ।
इनमें से आपके पास क्या चीज़ है वो ज़रूर बताना मुझे। तो एज़ यूजुअल दुर्रे जी हम पहुंच चुके हैं और दुर्रे जी की हवा को एंजॉय कर रहे हैं। मेरे राइट साइड पे नौरानी वाला रास्ता है बिल्कुल, और मेरे पीछे जो है वो दीवार शाह को रास्ता जा रहा है, और यही फिर आगे आरी पीर, और फिर यही अब्दुल्ला शाह मचानी, और फिर उसी से आगे बालाज की तरफ यही रास्ता जा रहा है। दुर्रे जी में यहाँ बैठ के हवा खाना, बातें करना बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ शोर तो है नहीं और इर्द गिर्द में लोग हैं। यहाँ बाइकें एक आध गुजर जाती है। इस वक्त हमने जो राइड किया है वो तकरीबन हमने 73 to 75 किलोमीटर हमने राइड किया है, और तकरीबन हम 1.25 घंटे में ये फासला तय कर सकें, क्योंकि 8 बजे हम वहाँ से चले थे नौरानी क्रॉस से, और फिर यहाँ 9 बज के हम 5 मिनट पे पहुँच गए थे। बैठते बैठते बाइकें खड़ी करते करते 10 मिनट लग गए। इस बार मुनीर जो है वो अपने दूसरे बेटे को भी लाया है। याहिया छोटा है और मुनसिफ बड़ा है। मुनसिफ जो है शरारती है, वो ज़रा हाथ छुड़ाकर भाग रहा है, और इलाका इनके लिए तो पहली बार ही ऐसा है, हमारे लिए तो यूज्ड टू है, मगर फिर भी बच्चे जब साथ में हों तो देखभाल करनी पड़ती है। क्या कहते हैं? मेरे तो बच्चे ही नहीं है, मैं क्या कह सकता हूँ। मैं खुद बचा कुचा हूँ, तो हम दोनों खुश हैं। लेकिन मुनीर से ज़्यादा खुश है। मुनीर आप क्या कहते हो? अभी मेरी जिम्मेदारी है ना, इन्होंने उठाई हुई है। ये राम काका, इधर आओ। ये पता है क्या है? उधर तो देख ले। याया इधर आओ, मेरे पास है। हाँ। मुनीर कहता है कि सलाम अब जिंदगी में सिर्फ 2 ही चीजें हैं, दूध पैम्पर, दूध पैम्पर, दूध पैम्पर, और जिंदगी में मुनीर के कुछ नहीं है। मुनीर क्या चीज़ है? दूध पैम्पर, दूध पैम्पर, दूध पैम्पर। बस मैं इसको समझा रहा था, लेकिन अब इसको दूध पैम्पर तक दूध पैम्पर चल रहा है। मिलते हैं आपसे रंगीन लोगों के साथ, और मज़ा आएगा आपको। लगे रहें, जॉइंट में बातें करते रहें, हमें समझाते रहें, हम आपको समझाते रहेंगे। इसी तरीके से ज़िंदगी का सफ़र भी चलता रहेगा, और एक दिन मैं चला जाऊँगा और आप भी आ जाएंगे, फिर ऊपर बैठ के बातें करेंगे, ठीक है? क्या मसला? बच्ची का जो है ना वो चेस्ट इन्फेक्शन। आप क्या बोल रहे हो? मजा आ रहा है आपको? नहीं, जबान मुंह से बोलो, मजा आ रहा है? चलो जी हाँ। इधर खड़े रहो। और दत्तों की याद आ रही है? अभी आप किसके साथ आए हो? आप कैसे आए हो? और पापा के साथ? मुंह नीचे, हाथ नीचे, हाथ नीचे। हाँ यस। किसके साथ आए हो? और किस पे? बाइक पे बैठ के? ये प्लास से खुलता है थोड़ा सा। ठीक है। अरे लाइट पकड़ती है। ये भी भाई तुम पकड़ो। मुझे इसका सिस्टम बोल रहा है। चूल्हा, उसके साथ ग्लास, ठीक, और ये एक क्लिपर भी है। ठीक है जी, ठीक है। इससे आप चाहे या जो भी है वो उसको पकड़ के उतार सकते हो, कपड़े की जरूरत नहीं है। जबरदस्त, हर चीज़ है। ये प्लास भी है, और बिजली के कनेक्शन के लिए टेस्टर भी लाया हूँ। ठीक है, ख्याल करना तुम्हारे बच्चे तुम्हारे ही काम साफ ना कर दें। ये रखो, चूल्हा मैं यहीं सेट कर रहा हूँ। हज़रत क्या कर रहे हो? भाई फिल वक्त तो कैंप लगाकर ये आरजी टेम्परेरी छत बनाकर सामान सेट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे साथ फैमिली है, तो फैमिली के हिसाब से फिर सेटअप घर से लेकर आए। अभी इसको तकिया बनाने लगा हूँ खेलों को, ताकि ये तकिए के तौर पे यूज़ हो जाए। यार ये एक्सटेंशन बोर्ड है, वहाँ रखो। ये कोल्ड ड्रिंक नहीं है, ये कुकिंग ऑयल है। अपने बच्चों का देखना वो कोल्ड ड्रिंक समझ के ना पी जाए। ठीक है, ये हो गया। ये भी लो, ये भी कुकिंग ऑयल है, लंगर बनेगा ये उसका है। ठीक है। बाकी जब ठंड लगेगी तो ये कंबल ले लेंगे। भाई इसको तुम गोल तकिया बना सकते हो, ठीक है ना? ये लो, ये तकिया बन गया। चूल्हा यहाँ पे सेट है,
ये तकिया, हाँ ये तकिया है। भाई चूल्हा बाहर से ही है अंदर अंदर से ही यहाँ पे यार थोड़ा सा रिस्की है, क्या कहते हो? इस साइड पे कर लेते हैं, हाँ बाइक की उस साइड पे कर लेते हैं। अच्छा तुम खाने के लिए क्या क्या बना के लाई हो? मैं भुना कीमा लेकर आई हूँ। और खाने में क्या है? और खाने में कबाब है और कढ़ाई है जो शगुफ्ता बाजी लेकर आई है। और मछली भी है। अच्छा मछली भी है। मछली भी लाई हो? मछली अस्मा ने दी है। वेरी गुड। ये पकड़ो मेडिसिन, ये हाँ ये सारी मेडिसिन है। ओके ये मेडिसिन। अच्छा पहली दफा ये मेडिसिन क्यों? बांटने के जो लिए। पैदल आते हैं ना वो जख्मी हो जाते हैं या बीमार होते हैं, तो हम उन्हें उनके हिसाब से ट्रीट करेंगे। अजद ये मेडिसिन क्यों लाए हो? यही बताया। मेडिसिन हम इसलिए लेकर आए जो लाहौती पैदल आ रहे होते हैं, कभी उनको कांटे लग जाते हैं, कभी ठोकर लग जाती है, कभी वो स्लिप हो जाते हैं तो उनके ज़ख्म हो जाते हैं। तो रास्ते में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे उनकी मरहम पट्टी हो सके। तो यहाँ पे जैसे ही हम जिस जगह पे हमने अपना बेस कैंप बनाए, ये एंट्री पॉइंट है दीवाने का, तो हम यहाँ से ही लोगों को देखेंगे और फिर जाके जहाँ वो ठहरेंगे वहाँ जाके उनकी मरहम पट्टी करेंगे, और बुखार होगा तो उनको गोलियाँ भी दे देंगे। और क्या क्या लाए हो मेडिसिन में? पॉलीफैक्स है, पाउडर है, मेडिकेटेड पाउडर है, और उसके बाद वेंटोजिनो भी लाए हम, विक्स वेपर भी लाए हम। इसके अलावा जो है वो ज़ख़म पे लगाने वाली टिंचर जिसको कहते हैं वो भी लेकर आए हैं, और खांसी की सिरप भी है, मेडिसिन कुछ टाइप की हैं, बुखार की, सर्दी की, नज़ले की, और उसके अलावा बैंडेजेस हैं, गरम पट्टी है, और भी बहुत कुछ है। अच्छा पहली दफा मेले पे आई हो, कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम मेरे पे आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और फिलहाल के लिए बहुत तंग कर रहे ये म्यूजिक के साथ आपको मिल रहा है। हैं। हाँ बिल्कुल। ये लो बेर खाओ, गुस्सा आ रहा है। ये बेर भी लिया लाए हूँ मैं। चलो ये लो बेट से तो मैं शुरू करूँगी। तो गुप्ता कैसा लग रहा है मेले पे आ रही हो? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार मेले पे आई हूँ। ये बेटा अभी हम लोग अपना सेटअप सही तैयार कर रहे हैं, टेंट हर चीज़ों को सब, मटर, खाने की हमारे, लौकी, दूसरा लंगर की हम सब तैयारी कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह फिर आपको बनते हुए भी दिखाएंगे। ये लीजिए अच्छा, आलू, ये क्या है? प्याज, मटर और लौकी, ये लंगर के लिए अजद भाई लेकर आए हैं। ज़ाहिर है लंगर हमने दाल चावल का बनाते हैं तो उसके हिसाब से हम बहुत सारी चीज़ें लेकर आए। मटर हमने खुद यहाँ बनाएंगे क्योंकि चावल लाएँ खुद भी खाएंगे अलग से बनाकर, लंगर वाले चावल अलग आएंगे। वो कल हमारा सामान तकरीबन इस वक्त रात को आएगा, भी तो 11:45 का टाइम है, तकरीबन 12 बजे तक हमारा कल सामान आएगा जो ठीक ठाक हुज अमाउंट का है और हुज तादाद का है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। जी ये दीवाने का मेला 2025 ये हमारे साथ आए हुए हैं। कहाँ से हैं आप? गोटकी से। तो वो पैदल वाला लाउड किया? हाँ पैदल वाला कर रहे हैं। अच्छा, पहली दफ़ा कर रहे हैं। कितने दिन हो गए? कितने दिन में यहाँ पे पहुँचे? 5 दिन में भाई। सफ़र सही रहा आपका? बिल्कुल सही रहा। 5 दिन में पहुँचे। अच्छा, आपकी तबीयत सही है? सही है। तो दवाई मवाई चाहिए हो तो है? ठीक है बता देंगे बाबा। बस ये मस्जिद जो है अभी अभी बनी है। सलीम भूटानी भाई ने जो है वो मस्जिद और मज़ार बहुत ही खूबसूरत तरीन बना दी है, और दीवाने का जो है चारों तरफ जो है वो मेला ही मेला है। कोई 10 दिन में यहाँ पे पहुँचा है तो कोई जो है वो 7 दिन में पहुँचा है। इस दफ़ा लाल शहबाज की जो है, पहले आपको ज़ियारत कराता हूँ। ये बहुत छोटी सी मस्जिद थी, 10 साल से मैं आ रहा था, बस अचानक ही हमने भी नियत बनाया और सलीम भाई ने भी बनाई, और माशाल्लाह मस्जिद जो है वो बहुत ही खूबसूरत बन गई है। बस जब दिल में किसी की आ जाता है, ये बुजुर्ग जब चाहते हैं तो ये सब चीज़ें जो है वो तैयार हो जाती हैं। जब मैं आया तो सलीम भाई ने जो है ये काम शुरू करवाया हुआ था, और मेले तक जो है वो यहाँ पे हर चीज़ का निज़ाम होता है। सलीम भाई किसी भी लौदी की जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो रहने नहीं देते, बहुत खिदमतगार हैं। और कैसे
एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम, ये आली मदद। आज पहला डे दीवाने शाह, रात बहुत अच्छी रही और काफ़ी बिजी रहे हम लोग। और ये देखें ये बच्चे कैसे संभालते हैं, पालते हैं, मुंह कैसे धोते हैं उनके। और एक आइटम ये मुनीर का, अभी ये भी मुंह धुलवाएगा। अब्बा लोग कैसे मुंह धुलवाते हैं, हमें तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मुनीर साहब मुंह धुलवा रहे हैं इनका। ये एक बहती हुई यहाँ पर चश्मा है, जिससे लोग पानी इस्तेमाल भी करते हैं, पीते भी हैं। और मुनीर साहब सुबह सुबह उठे, एक्चुअली ये हमारा टेंट है। और वज़र साहब ने छोटी टाइप की चीज़ बनाई हुई है, उसके अंदर मच्छरदानियों में हम लोग सोए। फर्स्ट एक्सपीरियंस वहाँ अच्छा रहा। लाल का जो दीवाने का मेला रंग हुआ हुआ है। हर बंदे जो है वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। अभी कुछ लाइटी आए हैं, अपनी जगह बना रहे हैं। ये भाई साहब मुर्शिद हैं, इन्होंने सुबह मुँह धोया है। ये काका जो है वो भी मुँह धोएगा। धो लिया भाई, इसे भी धो लिया। मुनीर साहब आपने भी मुँह धो लिया? नहीं भाई, मेरे मुँह नहीं धोया, मैं शेर मुँह नहीं देखते होते ना भाई। बच्चे पालना कैसा है मुनीर भाई? अभी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बहुत खतरनाक गुजर रहा है अभी तक। और दीवाने का मेला कैसा है, अच्छा लगा? अनस, एक साल के बाद आ रहे, कैसा लगा? बहुत भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब अच्छी फीलिंग आ रही है, मतलब ग्रेस है यहाँ पे। यानी कि दिल से तुम्हारा दीवाने का कोई सीन है? कह सकते हैं। ये देखें, हम लोग तो सारे थे जब मेरे पास बच्चे बन के आए थे, और आज ये बच्चों के बाप हैं। और आज भी ये सफ़र चल रहा है। ज़िंदगी के सफ़र चलने चाहिए, चाहे बच्चे हो, चाहे फैमिली हो, चाहे मसले मसाइल हो। बस ऐसी रवा दवा होना चाहिए, आपस में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, मियाँ बीवी की, और कुछ भी नहीं। और नेचर नहीं होना चाहिए। मैं आपका दोस्त हासिल नहीं हूँ। अनस क्या कर रहा है भाई? बर्तन धो रहा हूँ यार। घर में कभी धोए? नहीं।
तो घर वाले देख लें इसके कि ये भी काम जानता है मगर आप लोगों के सामने नहीं करता। बस ये जो है ना, ये काम मेरे पहाड़ों में आ जाते हैं। पहाड़ों में मैं जैसे ही आता हूँ तो ये सारे काम जो है ना मेरे ऑन हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई किचन नहीं होता, आपको जो है वो अपनी मदद आप सब काम करने पड़ते हैं। ये भी एक लाइफ का हिस्सा है, सीख जाते हैं आप। बाकी मैं घर में कोई काम नहीं करता आता है मेरे को सब लेकिन सिर्फ पहाड़ों में आते हैं बस। हाँ, यही ऑन होता है, यही खत्म हो जाता है। यही खत्म हो जाता है, क्योंकि जब मैं शहर जाता हूँ तो सारा यहाँ से ऑफ करके चले जाता हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं तो ये चश्मे का पानी आ रहा है और काफ़ी दूर से आ रहा है, ये वो प्यालों का पानी है। और इस तरह करते हुए ये दीवाने के मज़ार को छूते हुए पानी आगे निकल जाता है और फिर वहाँ जाकर गायब हो जाता है पानी, यानी कि ज़मीन में चला जाता है। आसिम अलग क्या चल रहा है? बेबी सिटिंग चल रही है, मुनीर के बच्चे संभालना है। तुमने ये काम भी शुरू कर दिया? कोशिश तो कर रहा हूँ, क्योंकि हाँ, तो तुमने ये इदारा कब खोला? कोशिश कर रहा हूँ मुनीर के बच्चे संभाल लूँ, उसके बाद फिर अजद के बच्चे संभाल लूँ, फिर अनस के बच्चे संभाल लूँ। मेरे तो बच्चे कुछ मेरा काम ही है ये बच्चे संभालना। धुल गए बर्तन। मुनीर जी भाई, शर्म नहीं आती? बहुत ज़्यादा आ रही है भाई अभी तो। हाँ, कपड़ों समेत आ रही है। हाँ भाई, अच्छा, तो क्या करें, बाप के बर्तन इसने नहीं धोए? भाई मैंने नहीं धोए ये, लेकिन भाई हालत कुछ कितने गंदे धोए। ये देख रहे हैं, शादी के बाद ये सब कुछ करना पड़ता है, बार बार समझा रहा हूँ। भाई ये प्लास्टिक सही साफ नहीं हो। क्यों अनस, प्लास्टिक क्यों नहीं साफ किया? प्लास्टिक इसलिए साफ नहीं हो रहा क्योंकि साबुन नहीं है हमारे पास वाह। और स्कॉच ब्राइट वगैरह ये नहीं है। यहाँ हमने रेती से साफ किया जितना हो सकता था हमसे। अच्छा, स्टील तो हो गया साफ। ओह गुड। मोहम्मद क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? नहीं, कुछ नहीं कर रहे, कुछ तो कर रहे होगे। बोलो नहाने जा रहा हूँ। नहाना है? उल्टा पाँव पहन रहे हो, उसमें पहनो, ये वाला पाँव उसमें जाएगा। चल मोहम्मद आजा, बाजी लाइटर दो ना। तो फैमिली के साथ ये सब चीज़ें करना एक अलग एक्सपीरियंस है और एक नया तजर्बा है हमारे लिए भी। अच्छा, मैं समझा जैकेट टांगी गई। आगे की तरफ जाओ। 20 रुपए गिलास। बियर जा गिलास। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। अली मदद, क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाए क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। आप भी लाहौर पर आए? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी लाहौर पर हैं। कितने दिनों से निकले हैं? हम जी 21 शबान से निकले हैं, लाल शबाज कलंदर से। अच्छा, ये उधर जा रही है। और कैसा सफर चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा ही शुक्र है, बहुत अच्छा सफर चल रहा है। तो कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स जी से? मैं यही कहना चाहूँगा, ये हक सच का रास्ता है। अगर इस रास्ते पे भी चलकर आदमी को अकल नहीं आए तो फिर क्या कह सकते हैं। ये शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई सरकार का रास्ता है। इस सफ़र को कहते हैं लाहौर। इधर जो लाल शबाज कलंदर से जिया शाह नूरानी जाए उसको लाहौती कहा जाता है, और ये हम जैसे गरीबों के लिए हज भी है। जी हाँ, सही। और आप कितने साल की उम्र से कर रहे हैं? हम पहला जो लाहौर थे वो 1992 में किया। अच्छा, मतलब 30-35 साल हो गए आपको? जी 30-35 साल हो गए हैं। चस्का कैसे चढ़ गया? चस्का ये बस आप ये समझे कि जो फ़कीर के मानने वाले हैं, पैतर पाक के मानने वाले हैं, अहले बैत पे ईमान रखते हैं और यजीद पलीत पर लानत भेजते हैं, उनके अंदर हुब खुद ब खुद ही जाग जाती है। शुक्रिया, थैंक यू। भाई अंदर आ जाओ। मैं पहन लेता हूँ भाई, गर्मी लग रही है आज। पहन लेता हूँ भाई, फुल चस्के में नहा रहे। ये शाह ये हाँ। देखो, कपड़े उतारने में मसला नहीं होता, चलाने में बहुत मसला होता है, इसलिए सारे कपड़े पहन कर आता हूँ, एक एक करके उतारते रहेंगे।
तो ये चश्मे का पानी आ रहा है और आसिफ मलंग जो है वो नहा रहे हैं यहाँ पर, स्नान कर रहे हैं। स्नान कर रहे हैं। क्या बात है भाई, भाई नहा रहे हो, स्नान कर रहे हो, गुस्ल कर रहे हो, जिस हिसाब से आप समझना चाहें। मलंग तो वैसे किसी को समझ नहीं आता, सही है, तो सारे रंग ले लें आप। स्नान भी कर रहा हूँ, सब कुछ। बेसिकली इस रास्ते पे कोई मज़हब नहीं, कोई फ़िरका नहीं, जिसकी मर्ज़ी आए, जिसकी मर्ज़ी ये ना आए। यहाँ हर रंग और नस्ल के, हर मज़हब के लोग मिलेंगे आपको जो ये सफ़र करते हैं। ये कोई आम सफ़र नहीं है। जिस तरह लोग मिशी करते हैं इसी तरह इस सफ़र को भी उसके हिसाब से देखा जाता है। अभी तो आसिफ भाई नहा रहे हैं, फिर मैं भी नहाता हूँ, आप आगे देखें। इसको सूफीज़म कहते हैं और सूफीज़म में कोई जो है सही गलत, ये वो, ये क्या वो क्या, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों किया, वो क्यों किया, ये सब कुछ चीज़ें नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ रंग होते हैं, मस्ती होती है और जो हालात होते हैं उसमें एडजस्टिंग होती है। नेचर नहीं होता और जो चीज़ होती है उसका शुक्र होता है। जैसे ये पानी है मेरे लिए एक नेमत है कि मैं इसमें नहाया और वहाँ पर पानी पीने वाला है। हर बुजुर्ग की जो है कहानी है और हर इंसान की कहानी है और कुछ लोगों की कहानी प्यार की भी होती है। सूफ़ी कराम की कहानियाँ जो हैं वो मिट्टी में दफन हो गई हैं, मैं और अज़द उसको खोल रहे हैं और आप तक लेके आ रहे हैं। अब मज़े का शॉट आया ना। भाई कैसा फील हो रहा है? अभी तो मज़ा आ रहा है, ऐसे जैसे कोयलों पे पानी फेंको ना, वो वाला हाल हो रहा है। ओए ये ना रास्ता थोड़ा ऐसा है, साथ में घास भी उगी हुई है, वरना मैं लेट जाता थोड़ी देर, और वाकई मज़ा आता है। ये कुदरती लोटा। ओए होए 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 होए। इस पानी से बहुत ही सुकून आ जाता है और बॉडी बहुत रिलैक्स होती है। कहते हैं कि हर गांव का पानी, हर चश्मे का पानी बहुत ही उस जगह के लिए होता है। जैसे आप सफ़र से आते हो, इस पानी से नहाते हो, आप रिलैक्स हो जाते हो। इसलिए पहले सूफ़ी आए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे उनके नाम पे गांव बन गए। बलूचिस्तान में बहुत सारी हिस्ट्री और मिस्ट्रीज़ हैं और इस पानी से नहाने के बाद जो है आप बहुत तरोताज़ा हो जाते हैं। अब लोग इस बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे बताएंगे। और अब भाई सुकून मिला। अब मैं भी कुछ ज्ञान बांट देता हूँ आपको। जब आसिम मलंग ने इतना कुछ बोला तो मैं भी कुछ बोल देता हूँ। ये पानी पत्नी कहाँ से, पहाड़ों से, जंगलों से, बेआबान से होता हुआ है। इस पानी में मिनरल्स तो आ गए, ये आपको मिनरल वाटर भी है। दीवाने शाह का पीछे वाला हिस्सा जहाँ पे दो नहरें बहती हैं, एक वो नहर है जो बारिश के पानी से जो है वो भर जाती है, तो वो आती है जो यहाँ पे लोगों के इस्तेमाल में होती है। एक जो है वो इन पहाड़ों के पीछे चश्मा है और ये नहर जो है ये यहाँ से आते आते दीवाने शाह के मज़ार से होते भी जाती है। कुदरत के भी बहुत करिश्मे होते हैं कि खुदा जो है अपने बंदे को जहाँ पे भेजता है उसके खाने का निज़ाम और खजूरों का निज़ाम और पानी का निज़ाम ज़रूर रखते हैं। मुझे जितने भी इमामज़ादे मिले ईरान में, इराक़ में, मुझे बस यही पता लगा कि यहाँ पे इनका पानी का निज़ाम था। इन लोगों की भी एक बात अलग सी ही कहने की है कि अगर इनको पानी भी मिलता था तो ये पानी पे भी गुजारा कर सकते थे और काफ़ी टाइम तक इन्होंने किया। जैसे मिसाल के तौर पे अब्दुल्ला शाह गाज़ी जो हैं वो एक पहाड़ पे जो समंदर के बीच में था उसमें इन्होंने रिहाइश भी की, इबादत भी की, रियाजत भी की और फिर खुदा ने उनको जो है वहाँ पे चश्मा भी दिया। ये सारे मौज़ात और करामात ऐसे हैं जिनको आप जुटला नहीं कर सकते। हाँ, वो अलग बात है कि जब आप अपनी ढीठ पे आ जाते हैं
और आपका जो दायरा होता है सोच का, आप उसमें फंसे रहते हैं। तो हम जैसों को आप निकाल के तनकीद करते हैं, लेकिन आपकी तनकीद का असर हम पे नहीं होता, क्योंकि हम इल्म रखते हैं और आप दिमाग रखते हैं। किसी न किसी के पीछे खड़े होकर आपने 4 चीज़ें सीख ली होती है और आप महान हस्ती बन जाते हैं, और आपको ऐसे लगता है कि आपके पास जो इल्म है वो सारा इल्म है। आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि इन पहाड़ों में वो सारी किताबें हैं, वो सारा इल्म है जो यहाँ के लोगों ने आके बसाया। एक दरवेश को जब हुक्म होता था कि उसको हिजरत करनी है तो वो हिजरत करता था। उसके बाद उसको हुक्म होता था कि उसने यहाँ पे क़याम करना है तो वो क़याम करता था। फिर उसको हुक्म होता था कि उसने यहाँ पे दफन होना है और दफन हो जाता था। ये 3 चीज़ें जो हैं उसकी ज़िंदगी में होती थी और अल्लाह का मकसद पूरा हो जाता था। हर सदी में जो है उसने इन सारे लोगों को हमारे लिए निशानियों की तरह जो है वो रखा है, ताकि हम जैसे जो होते हैं इन लोगों से सीखें, समझें और अकल में। और जो किताबी लोग हैं वो हमेशा मुझे तनकीद करते हैं, मुझे ये बताते हैं कि ये सही है। लगता है कि उन्होंने शायद ठेका लिया हुआ है समझाने का। इतने सारे लोग यहाँ पे जो है वो पैदल आ रहे हैं, कुछ लेडीज़ हैं, कुछ जेंट्स हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ ये अच्छी है कि ये औरतें जो हैं, लेडीज़ हैं, वो अगर यहाँ पे इतनी कंफर्टेबल होती हैं जितनी शायद कराची में भी नहीं हो, लगे रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे और आपकी हर उस सवाल का जवाब दूंगा जो आपकी तनकीद का होता है। क्या समझाना चाह रहे हैं, उसको समझाना चाह रहे हैं वो जो दर दर ढूंढ के ढूंढ रहा है, या आप किताबों से इतने भर गए हैं कि आपका दिमाग स्टक हो गया। हम लोग शायद आपकी नज़र में बेवकूफ़ और आप लोग अक्लमंद। ये तो वक्त फैसला करेगा कि तारीख आपकी लिखी जाएगी, मेरी लिखी जाएगी। बहरहाल आप लोग दफन हो जाओगे और मेरे अंदर से शबरात वाले दिन आपके घर पे आपकी जो है कब्र पे लोग फूल डालने आएंगे। शायद अपने होंगे, पराए होंगे, या हो सकता है वो भी नहीं होंगे, लेकिन मुझे इतना पता है मैं जहाँ पे दफन होऊंगा वो कोई ख़ास जगह होगी, क्योंकि मैं उन ख़ास लोगों के लिए ढूंढने निकला हूँ और वो ख़ास लोग मुझे उन ख़ास जगहों पे ही लेके जाएगा। बार बार इतना जानता हूँ कि ये सफ़र है, चलता रहेगा। आपकी तनकीद कितनी भी हो मेरी सेहत पर असर नहीं पड़ती। हम जैसे जो लोग होते हैं वो अपने मकसद पे रहते हैं और मकसद पूरा करने के बाद दुनिया से चले जाते हैं और ऊपर जाके जवाब देते हैं कि हाँ हमने आपका मकसद पूरा किया। क्या आपने किया? नहीं, आपने किया तनकीद, आपने की उंगली उठाई मेरे पे। लेकिन इसका मैं जवाब दे सकता हूँ, मेरे पास अक्ल, दनाई और इल्म है। लेकिन मैंने सुना है कि मौला कहते हैं कि जाहिल से बहस करने का मकसद ये है कि पहले वो आपसे बहस करेगा, फिर जब हार जाएगा तो आपका दुश्मन हो जाएगा। तो अक्सर लोग मुझे कुछ समझाने की कोशिश करते हैं और तनकीद करते हैं और ख़ुद ही फैसला करते हैं कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये गलत है, वो गलत है। कौन है आप? क्या समझाना चाह रहे हैं? उसको समझाना चाह रहे हैं जो आप जैसी की ज़िंदगी छोड़ के बाहर निकल के उन सारे लोगों को ढूंढ रहा है, और वो सारे लोग मुझे इज़्ज़त दे रहे हैं। क्या आपको इज़्ज़त दे सकते हैं? अरे आप जैसे जो हैं यहाँ पे एक दिन भी नहीं गुजार सकते। आपको तो मिनरल वाटर चाहिए। क्या इन पहाड़ों में रहेंगे मेरे साथ? कभी भी नहीं। मिलते हैं। ये देखें, हिम्मत है इस तरीके से 18 दिन का सफ़र करने का? नहीं, रहें आप सुकून से। कोशिश करें, मुझे तनकीद नहीं करें, लेकिन मेरे पास सब्र है। मैं थैंक यू फॉर वॉचिंग कह देता हूँ। और एक हंसी आती है आपकी बेवकूफ़ी पर। अगर कोई बंदा ये चीज़ सुनता है तो ज़रूर महसूस करें मुझे तनकीद करने से पहले। मेरा चैनल कायम दायम रहेगा। मैंने इसको कमाने के लिए नहीं रखा, इन बुजुर्गों के लिए रखा है। आज इन निशानियों को मैं आगे लेके जाऊँगा, कोई ना कोई और आएगा इसको निशानियों को लेके जाएगा। ये सफ़रनामा है जो खुदा ने लिखा हुआ, और ये चलता रहेगा। आपका दायरा है, आप उस दायरे में रहेंगे। लेकिन याद रखें कि ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है तो ज़िंदगी एक जानवर की तरह हो जाती है। खाया पिया, बच्चे पैदा किए और मर गया। शायद हो सकता है कि जितनी सुकून मेरी ज़िंदगी में है, मेरी रूह में है, आपकी ज़िंदगी में पैसे होने के बावजूद भी नहीं हो। मैं पैसे को गलत नहीं करता, लेकिन पैसा सिर्फ ज़रूरत है, कमज़ोरी नहीं। जब इंसान कमज़ोरी बना लेता है तो वो अपने आप को आला समझना शुरू हो जाता है और उसमें मैं आ जाती है। और याद रखना कि किसी को ऊपर से फेंका भी इसी मैं की वजह से था। मैं आपका दोस्त आसिम आलम। जर्नी ऑफ इट, लाइक, सब्सक्राइब
और अगर दोस्तों को शेयर करना है तो ज़रूर करें। 2025 के मेले पे दीवाने शाह के उन लाउतियों के साथ जो 7 दिन के बाद यहाँ पे पहुँचे हैं और नारे लगाते हुए जोश में आते हुए इस सफ़र को पूरा करते हैं। किसी की मदीना की ख्वाहिश के हिसाब से कोई चल रहा होता है, कोई करबला की ख्वाहिश के साथ चल रहा होता है। ये सिलसिला चलता रहता है और मेरे घर से टाइम बाइम रहेगा ये सिलसिला। आप इस सफ़र में हैं या नहीं हैं पता नहीं, लेकिन कुछ मेरे जानने वाले इस सफ़र में हैं जो मेरे साथ जर्नी ऑफ फेथ पे जुड़े हुए हैं। वो अक्सर मुझे कहते हैं हम महसूस करते हैं आपके साथ। उनका महसूस करना ही मेरे लिए है, क्योंकि मेरा जो काम है वो कबूल हो जाता है और मुझे दिल में एक सुकून आ जाता है कि उन्होंने कहा आसिफ भाई हम आपके साथ हैं। क्या बात है उनकी। अदब अदब से उनको सलाम। दीवाने शाह के मेले पे इस वक्त अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लोग दीवाने के मेले पे आए हुए हैं और मैं इस वक्त पुदीना लगा रही हूँ। हम लोग अपने लंगर बनाने के लिए और उसके लिए लेकर आए थे, तो दिल में आया कि इसकी डंडियाँ इधर लगा ली जाएं ताकि ये पौधा जो है वो दरख्त बन जाए और यहाँ पे जो भी लोग आते हैं जिनको गर्मी या किसी भी वजह से हाजमे का कोई भी इशू होता है उसके लिए ये पुदीने का दरख्त इंशाल्लाह को यहाँ पे बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। बिलखुसूस वो लोग जो लाल से चलते हैं, दीवाने पे आते हैं, फिर यहाँ से नूरानी पे एक सफ़र करके जाते हैं मलंग लोग, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। बस पुदीने का दरख्त लगा रही हूँ। इंशाल्लाह आप लोग आए कभी, जब आएंगे तो देखेंगे इंशाल्लाह ये दरख्त बना हुआ होगा और इससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हम अपने हिस्से का काम जहाँ पे भी हों करते जाएं। क्या पता हमारा छोटा सा लगाया पौधा लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी ला सके, उनको फ़ायदा पहुँचा सके, तो समझो हमारी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो। साईं कितने सालों से लाउत कर रहे हो? 10-15 साल तो हो गए। कहाँ से? लाहौर से। लाहौर से जी। तो ये दरवेशी में कब से है? और करीब 20-22 साल हो गए। 20-22 साल हो गए। कैसे आ गए थे? बस यही जब ये चीज़ आ गई दिला बाजार हो गया रौनक से, फिर हम उठ के जंगलों में आ गए। रावी के लाहौर का हूँ ना, रावी के साथ में उधर आस्थाना बना लिया। चलो शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। भाई कहाँ से हो? जिला शाम की पंजाब से। पंजाब से। कब से कर रहे हो लाउत? 9 साल हो गए। ये नवा लाउत है। नवा से। तो कैसे पता चला था लाउत के बारे में? वो भी किसी दरवेश ने बताया। तो आप भी दरवेशी में चले गए? हाँ जी। कुछ एक्सपीरियंस अपना या फिर लाउत के बारे में कुछ बात? लाउत के बारे में बात ये है अभी कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। हाँ। तो अंदर की बात जो कहना चाहेंगे आप? अंदर की बात ये है कि आदमी दिल से करे और मुखलिसी से करे, किसी को झूठ ये वो ना करे। बस शुक्रिया।
नहीं सही बात नहीं, थोड़ा काम कर लेते। आपकी नजर के लिए ये ममीरी अच्छी चीज है, ये वाली जो सी चीज है ये आपकी नजर के लिए अच्छी चीज है। ये देखिए खाई जाती है क्या करती है? नहीं आंखों में लगाया जाता है। हल्के गुलाब का पानी है ना, उसमें डालते हैं छोटा छोटा पीस करके, फिर आंखों में लगाते हैं। रात को सोने से पहले एक ड्रॉप डालते हैं। जब ड्रॉप डालोगे ना तब आपकी आंखें में ऐनक सही हो जाएगी। मुड़ के देख आप भी लाउड पर हो? आप भी लाउड कर रहे हो? हाँ लाउड कर रहा हूँ अभी। कितने सालों से? ये 17 साल है हमारा। 17 साल है। कोई ऐसी बात जो लोगों से कहना चाहोगे? लोग सारे आते थे सैयद पाक दुनिया भी लोगों से। हाँ कुछ कहना चाहोगे दिल की बात? दिल की बात नूरानी के आते थे, दुआ पिलन आते थे। हमारा मुर्शिद इधर झांकुलो पहाड़ों में आते थे, सही है, दुआ पिलने आते थे, सारों लोगों की दुआ करने आते थे। सही इश्क है या फिर हाजत? इश्क था हमारा, अल्लाह पाक से, हुसैन पाक से इश्क, अल्लाह पाक से इश्क, दोनों था इश्क, रसूल पाक था इश्क, आले रसूल था इश्क मौलाना। हाँ डॉक्टर, कहाँ से हो? औरंगी टाउन से। औरंगी टाउन से कब आए यहाँ पे? हर साल आते हो? याद रहा कि तुम कढ़ाइयाँ बना रहे हो तो तुम्हें क्या मजा आ रहा है? बात हम दिल में ही रखते हैं यार। सही, चलो शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, यानी मदद। साईं कितने सालों से आ रहे हो? आखिरी 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। तो साईं कुछ बोलना चाहेंगे इश्क के बारे में? इश्क ये झूले लाल है दम मस्त कलंदर है। तो साईं क्या कब से स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट हुआ ये आपका दरवेशी सफर? बस बचपन से शुरू है। बचपन से ही शुरू हो गया। तो साईं कुछ कहना चाहेंगे दिल की बात, या फिर यहाँ पे 50 साल में क्या देखा, एक्सपीरियंस बताए ना। अल्लाह सारी फकर को खुश रखे, जाने वाले पैदल लाउतियों को मौला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। कुछ दिल की बात हो जाए। बस दिल की बात क्या बताए, इश्क के बारे में कुछ बताएं। इश्क जो है खून मांगता है और कुछ भी नहीं। क्या और कुछ हम जैसों के लिए कुछ नई चीज़? अल्लाह आपकी मंजिलें आसान करे, खुश रहो, आबाद रहो। सही, लड्डा साईं नाम है हमारा। लड्डा साईं, इंशाल्लाह बैठते हैं आपके साथ, कचेरी लगाते हैं थोड़ी देर में आते हैं फिर। उसका हिस्सा बनाना ये वो है हमारे। या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अक्सर आप भी लाउद पर हैं? कितने दिनों से? हमारे को 9 दिन लगे। 9 दिन लगे। तो आपको कितने साल हुए आते हुए? हमारे को 10-15 साल हुए। तो कुछ कहना चाहेंगे इस सफ़र से, क्या सीखा या फिर इश्क में आ गए? इश्क में बस मौला का इश्क सीखा है, मौला सजाद का इश्क सीखा है। एल बैत की मालूम हुआ है, एल बैत का इधर जिक्र होता है। तो दरवेशी में कैसे आ गए, कुछ हुआ था ऐसा? बस इसको हो गया पाकिस्तान का। उधर हमारा सादात भी बैठा हुआ है, हमारे साथ आया है। जी जी, उससे भी बात कर लो। जी जी, चलिए शुक्रिया। इश्क है बेद का भाई, मौला सज्जाद का इश्क है, मौला सज्जाद का इश्क है भाई। बिस्मिल्लाह साईं कुछ कहना चाहेंगे लाउद के बारे में? ये राय रब्बानी है, इसके बारे में क्या बोले। साईं आपको कितने साल हुए? लाखों की तादाद में मजमा
जिस बैठक में जाओगे उसमें आपको हजारों नहीं लाखों लाहौती पाएंगे, आपकी खिदमत करेंगे और एक काफिला लेके चलना। चेहरे आपको नजर नहीं आएंगे, एकदम फ्रेश नजर आएंगे। ये देख रहे हैं आप, चारों तरफ घुमा के देखें कैमरा को। आपको सब फ्रेश चेहरे नजर आएंगे, उनको नहीं लगेगा कि वो पहाड़ों की खतरनाक चोटियां बुलंद करके सर करके आ रहे हैं और पहाड़ी रास्तों से नदियों पत्थरों से टकराने के बावजूद भी उनके हौसले अभी भी बुलंद हैं। वो इन पहाड़ों पे 10 दफ़ा उतरेंगे, 10 दफ़ा चढ़ेंगे, उनके हौसले बुलंद हैं और इंशाल्लाह हम अनकरीब नूरानी पहुंचने वाले हैं। साईं क्या काट रहे हो? साईं नाच बना के दे रहा हूँ लौटियों को, फकीरों को, मलंगों को। तो साईं ये किसका सींग होता है, क्या होता है ये? हरन का। हरन का सींग है ये जी। तो साईं इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ बाबा से। ये पीछे वाले बाबा से। ये भाई नात बना रहे, कफील नात। इससे जो आप आवाज़ सुनते हैं, जो अक्सर मैं आपको कहता हूँ, ये इनको रास्ते में सींग मिला है या इन्होंने अभी ख़रीदा है? पूछते हैं सर जी ये मिला है या आपने ख़रीदा है? ये बनाने के लिए आया लोगों ने। अच्छा, ये बनाते हैं, इनके पास लोगों ने ख़रीदा है और ये बना रहे हैं, ये इस काम के कारीगर हैं। तो इस दरवेशी फ़कीरी में वो चीज़ें आपको मिलेंगी जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी। आए आगे बढ़ें। को हमारे वहाँ से रवाना जो काफिले आने होते हैं उसका डाले 20 वो जो समझे। अभी 8 दिन लगे ना? 8 दिन लगे अभी 3 दिन। अभी क्या है कि रात हमें स्टे करना पड़ता है कहीं ना कहीं, वहाँ रिवायत रही है शुरू से। अच्छा, जल्द से जल्द कितने दिन लग जाते हैं नूरानी तक पहुँचने में? ऐसे हमारे लोग हफ्ते में भी पहुँचे, 3 दिन में भी पहुँचे हैं और कच्ची पक्की भी होती है। जो यहाँ से जा रहे हैं वो पक्की करते हैं, दोबारा वहाँ से वापस आते हैं। तब जो ये काफिले नहीं होते, बिल्कुल अकेले होते हैं, बिल्कुल वीराना, बिल्कुल अकेला। और चुंगी रात को कवर की थी या दिन को कवर किया? दिन को कवर। एक ही दिन में चुंगड़े दोनों की। वो क्योंकि जो पहाड़ी सिलसिला है ना, उसमें एक ऑक्सीजन की भी कमी है और पानी की भी कमी है, खुराक तो वहाँ वजूद ही नहीं है, कोई आम नहीं है, कोई भी लोग दूर दूर तक भी नहीं है। मुझे बहुत शौक है पहाड़ी देखने का, लेकिन अभी तक इजाज़त नहीं हुई। वो बस जिसे इजाज़त होगी आप लोगों के साथ जो है। हाँ बिल्कुल। अब अगली दफ़ा प्रोग्राम बनाओ, वहाँ से शुरू करो, 7 से। बहुत अच्छा माशाल्लाह आपके प्रोग्राम बनेंगे और आपको काफ़ी उसमें देखा 3 साल से ये चाह रहा है कि साथ चले, लेकिन ऊपर से इजाज़त होगी तो फिर बाकी हम लोग 3 जगह पे तो रुकते हैं। साईं आप भी लाहौत करने आए हो? जी जी। कितने सालों से कर रहे हो? हम 25 साल से कर रहे हैं। तो लाहौत का कहाँ तक पता चला है, दरवेशी में कैसे आ गया? बाबा हम रंग रूट में थे जब हमारी मूछ दाढ़ी नहीं थी। जब मैं 7 पे आया, 7 पे उधर फुकरा देखी, फुकरा में देखी तो हमारा दिल इधर लग गया फुकरा में। उसी साल हम इधर निकल आया लाहौर। तो कोई ऐसी चीज़ जो दिल के अंदर है वो बता नहीं पा रहे हो, तो ऐसा कुछ आपका एक्सपीरियंस यहाँ का लाहौत का 25 सालों का कुछ लोगों के लिए बोलना है? जी जी, इधर जो सवाली आता है नहीं जिस चीज़ का भी, वो खाली नहीं जाता है, चाहे फिर धन का होवे, जा किसी औलाद का होवे, जा किसी के खैर खैरियत में हुए। तो साईं आप ये हाजत में कर रहे हो या इश्क में कर रहे हो? मैं इश्क में कर रहा हूँ। मैंने बचपन से, मैं तेरे को बोला मैं 16-17 साल की उम्र में था और मैं फकीरी में आ गया। आपकी हाजत? मैंने ये ऐसा, ये लिबास ऐसे समझा जो मौला का ये हमें दिया हुआ भेष है और कुछ भी। सुपद भरिया सुपरी कुपद कीमत थोड़े घणे ॾींहं माण्हू वञनि मरियो
दीवाने शाह का मेला, और मेले पे हम मौजूद हैं और यहाँ पर हम आपको इस वक्त दिखा रहे कि कुश्ती या मलाखड़ा क्या होता है। यहाँ पे जो लाहौती हैं वो भी आते हैं और गांव वाले भी जमा होते हैं। तो यहाँ एक ईद सा समा होता है और उस ईद के समय में यहाँ पर क्या क्या होता है ये हम आपको आज के मेले में दिखाएंगे और बताएंगे कि यहाँ के लोग कितना जोश व खरोश रखते हैं और किस तरह से मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेते हैं। हम तो अपनी जिंदगी में बहुत से कामों में बिजी हैं, मगर कुछ ऐसी चीजें भी हैं, रवायात है और सकाफत है जो हम से बहुत दूर है। हमें इन सकाफत में, इन रवायात में हिस्सादार होना चाहिए ताकि हम अपनी जनरेशन को बता सकें, समझा सकें कि ऐसा भी है। सबसे पुराना गेम कबड्डी, जिसमें हमेशा जिंदगियों में एक मौज होती है, मस्ती होती है और पता लगता है कि कौन कितना जानदार है। कबड्डी हमारी सकाफत का बहुत पुराना सिलसिला है। बलूचिस्तान का आज भी सकाफत का सिलसिला चल रहा है और आज भी जो है वो बलूचिस्तान में इसको कायम दायम है। हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें अपनी छोड़ दी। हमारी सकाफत की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चली गई हैं, लेकिन बलूचिस्तान में वो सारी चीज़ें नायाब नज़र आती हैं। लोगों की शक्लों पे खुशी नज़र आती है कि इसमें कितनी जान है। ये एक ज्वाइन करने का, एक दूसरे के साथ मिलने का एक खुशी का इजहार होता है। जैसे यहाँ पे जो है कबड्डी होती है,
कमांडो पहलवान कदीम सीधी है दिया नंदे कमांडो गए तो पहलवान कर लगाई सब मुकाबले करे नई नौजवान पहलवान हमें बड़ी तरह से लसन रखा है कमांडो पहलवान कदीम सीधी है पहलवान टक्कर लगाई बस जो पहलवान सारे जो है यहाँ पे जमा होते हैं, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट होते हैं। अब देखते हैं किसमें कितना वजन है। पूरे साल जो है ये अपने इस सकावत का इंतज़ार करते हैं। यहाँ पे मेले की खुशी भी होती है और उसका भी निज़ाम होता है। डिफरेंट लोग डिफरेंट आए होते हैं, लाउती भी आए होते हैं, गाँव वाले भी आए होते हैं। बलूचिस्तान में जो है वो बहुत ही मज़ा आता है इन लोगों से मिलने का, जुलने का और घूमने फिरने का। ऐसे लगता है कि बस हर बंदा हंस रहा और खुश हो रहा है, कोई इनकी परेशानियां नहीं होती, बस जोर जमाई होती है और एक दूसरे को अप्रिशिएट किया जाता है और एक समा होता है। आप इस जगह को फील कर सकते हो कि मैं यहाँ पे कितना खुश हूँ और ऊपर पहाड़ तक लोग बैठे हुए हैं और एक समा है, हर लम्हा जो है वो इनका चल रहा होता है। बस यहाँ के जो खलीफा होते हैं वो हमेशा अपने सारे लोगों का ख्याल रखते हैं, उनकी परेशानियों के साथ परेशान होते हैं, उनकी खुशी के साथ खुश होते हैं। और बस ऐसा है कि उन लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ दी होती हैं यहाँ के लोगों के लिए और यहाँ के लोग भी उनके लिए जो है वैसे ही हाजिर होते हैं। छोटे से छोटा जो है परेशानी जो है वो दूर जाती है, पूरी हो जाती है परेशानियाँ इनकी, क्योंकि इनको पता है कि हमारे सर पे कोई बड़ा है और जो भी वो मशवरा देगा वो हमारे लिए बेहतर होगा। बस ये एक सखावत है। खलीफा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को टाइम देता है और इनके मसले मसाइल हल करता है, उनकी बात सुनता है और जो वो लोग कहते हैं उनको हिसाब देता है। बस ये बलूचिस्तान है अपना और आज भी कायम दायम है। खजाने से भरा हुआ बलूचिस्तान, मार्बल से भरा हुआ बलूचिस्तान और खुश और अच्छे लोगों से भरा हुआ, मेहमान नवाज लोग। आज पहली दफ़ा आपके लिए, इतने सालों से कबड्डी होती थी लेकिन मैं हमेशा उसको सही तरह पहुंचाता नहीं था, लेकिन इस दफ़ा जो है वो कवर कर रहा हूं और आपकी नज़र में ला रहा हूं कि आज भी ये लोग वैसे के वैसे ही हैं। पता नहीं इसको आप क्या समझें, लेकिन मैं खुश होता हूँ। मेरी पहलवान मैदान में एक जात बड़ी खत्म मला खुशबू हमारे यहाँ पूरी सूबे बड़े वाले चिंता मुझे बस एक छोटे से बच्चे ने जो है जोर लगाया, आप देखो। स्टार्ट हुआ है और कहा है कि सही नहीं हुआ, अब दोबारा वो गिराएंगे। लोगों ने बोला है कि सही नहीं है क्योंकि उसने सही तरीके से नहीं किया।
वाह 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 वाह। अब दूसरा शुरू हुआ है, दूसरा जोड़ा। पहला वाला थका हुआ है और वो परेशान है कि क्या हुआ। इसमें जोर जमाई होती है। दूसरा कपल शुरू। देखते हैं कि इनमें से किस में जोर है और कौन टेक्निकल है। सदियों पुराना गेम कबड्डी। सलीम भूटानी जो इस जगह के करते धरते हैं, जिन्होंने अभी ज़ियारत पूरी कंप्लीट की और वो ये सारी चीज़ें संभालते हैं। हमारी बहुत पुरानी इनकी सिलसिला चलता रहता है और हमारा बड़ा ख्याल रखा है इतने सालों में। और इतने सारे लोगों को देखना, उनको समझना, उनकी मसले मसाइल देखना, बस यही चलते रहते हैं। बस दूसरा कपल शुरू हुआ है। जोर जमाई देखो। अब इंतजार कर रहे हैं 1 सेकंड के लिए। रुके हैं थोड़ी देर के लिए। दोबारा जोर जमाई। ओहो ओहो, गिरने नहीं दे रहा। जोर लग रहा है, देखें। जोर लगा है, जोर लगा है, जोर लगा है। गिरा। जोर लगा दिया और उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया। बस ये ग्रुपों का चलता रहता है सिलसिला। दूसरा भी चित हो गया। बस इसमें यही चीजें चल रही होती हैं। अब देखो दूसरा कपल भी तैयार हुआ। इसमें सिर्फ जोर जोर होता है, टेक्निकल चीजें होती हैं और कुछ नहीं। बस ये होती है कबड्डी, ये होता है मेला, ये होती है खुशी, यही होता है समझौता है, यही होता है एक दूसरे को बर्दाश्त करना। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद।